हर सृजनकर्मी के अंदर कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। वो जिज्ञासाएं उसकी अपनी अंतर्मन और बाह्य जगत को लेकर के उपजती हैं। रिल्के इसके लिए कहते हैं कि अपने अंदर झांको। इसके अलावा रिल्के व्यक्तिगत संबंधों और खास करके पति पत्नी के बीच के संबंधों के बारे में ही बहुत जरूरी बातें कहते हैं। कुछ गूढ़ बातों को रखते हैं जो सामान्य रूप से हमको उनको उस ढंग से नहीं देखते हैं। रिल्के के इस पत्र में कुछ उसी तरह की बातों को रखा गया है। ये पत्र रिल्के ने एक जर्मन कवि थे इमैनुअल फॉन वोर्डमैन, उनको लिखा है। पत्र इस प्रकार है। आपके पत्र और उसके साथ भेजी कविताओं के लिए कृतज्ञ हूं। ये मेरे प्रति आपके स्नेह और खरे विश्वास के प्रतीक हैं। अपने इतने चिंता से लदे दिनों में भी आपने मुझे इस योग्य समझा, अतः इसे आप मेरी अनधिकार चेष्टा नहीं मानेंगे यदि मैं ऐसे निजी संघर्षों के बारे में अपने कुछ विचार आपके सामने रखूं। मेरे विचार में ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को किसी दूसरे के पीछे भागने की बजाय अपनी ओर लौटना चाहिए। अपनी यातना के बाहरी कारणों से जूझने की बजाय इस शक्ति का अपने दोनों के लिए कोई फलदायी इस्तेमाल करना चाहिए। भावनाओं की उथल पुथल और आवेगों में जो ऊर्जा खर्च होती है, यदि उसे अपने एकांत भाव में स्थित होने में लगाया जाए और अपनी अस्थिर मन स्थिति को आकर्षण की प्रचंड शक्तियों की निकटता में आने से बचाया जाए, तो अपने में निहित लचीलापन स्वयं ऐसी परिस्थिति उपस्थित कर देता है जो ज्यादा सहज और जरूरी होती है। जैसे भी हो, अपने को यह याद कराते रहना जरूरी है कि हर अस्तित्ववान चीज के ऊपर भी कुछ दूसरे नियम लागू होते हैं जो अपने को व्यक्त और सिद्ध करने के लिए हमारे द्वारा हिलाए हर पत्थर या पंख की ओर लपकते चले जाते हैं। सारी गलतियां इन स्थितियों से जुड़े स्वाभाविक नियमों को न समझ पाने के कारण होती हैं। और सच तो यह है कि हमारे सचेत और एकाग्रचित होने के साथ ही हमारे भीतर समाधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो बहुत धीरे से हमें घटनाक्रम से परे खींचती हुई हमारी इच्छा शक्ति को एक संतुलित आयाम दे देती है। मेरा मानना है कि विवाह को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि उसे अपनी पारंपरिक स्थिति के कारण मिला हुआ है। कोई व्यक्ति अकेला होने पर भी प्रसन्न रह सकता है, यह बात किसी को मानने में नहीं आती। पर अगर कोई विवाहित है और खुश नहीं है तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। विवाह कई दृष्टियों से जीवन शैली का सरलीकरण है। यहाँ दो युवा व्यक्तियों की इच्छाओं और शक्तियों के जुड़ जाने के कारण जीवन गति पकड़ लेता है और तेजी से भविष्य की ओर बढ़ने लगता है। यह एक तरह की आवेगावस्था है जिसमें कोई जी नहीं सकता। असल में विवाह एक नया कृत्य, एक नई गंभीरता में प्रवेश है। अपने साथी की शक्ति और उदारता का जायजा न लेने की नई चुनौती है। दोनों के लिए एक नए किस्म का जोखिम है। मेरे विचार में विवाह का अर्थ सारी सरहदें तोड़कर तेजी से आपसी सहचारता स्थापित करना भर नहीं है। अच्छी शादी वह है जिसमें दोनों में से हर एक अपने को दूसरे के एकांत का रक्षक नियुक्त करे और यह विश्वास भी पैदा करे कि उसकी सामर्थ्य में यही सबसे बड़ी चीज है जो वह दूसरे को दे रहा है। दो व्यक्तियों का एक हो जाना असंभव बात है, और जहां कहीं भी यह संभव होता लगता है वहां एक ऐसे संकुचित समझौते की तरह होता है जिसके तहत एक या दोनों व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और विकास मानता की शर्तों के छिन जाने पर सहमत हो गए हैं। यदि एक बार इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि निकटतम व्यक्तियों के बीच भी असीम दूरियां होती हैं, और यदि वे अपने बीच की इस दूरी को प्यार कर सकें जो एक दूसरे को समग्रता और व्यापकता में देखने में समर्थ बनाती है, तो दोनों के बीच एक अनूठी जीवन पद्धति विकसित हो सकती है। स्वीकारने या नकारने के चुनाव का एक मापदंड यह भी हो सकता है कि हम सोचें कि क्या कोई व्यक्ति विवाह में दूसरे के एकांत की रक्षा का इच्छुक है, या अपने एकांत को केवल ऐसे व्यक्ति को सौंपने जा रहा है
जिसे अंधेरे में सज धज कर आते उसने अभी अभी देखा है। यह मेरा मत है, मेरा विधान भी है। मुझे आपकी ओर से सुखद और उत्साहवर्धक समाचारों की आशा रहेगी। धन्यवाद।